all about overview. We have gone with the what when they have come. Fourth point says ADO.NET is obviously enhancement of ADO, but doesn't mean in ADO.NET ADO is not there. ADO.NET is having an ADO. What is that? Connected. Beta, connected mode was a feature of ADO, and disconnected mode is a feature of ADO.NET. Like I say array, function, pointer, if else, all the loops is not a C++ here, it is a C. The object oriented concept is a part of C++. I don't want to learn. I never taught any batch in my life in center what is loop and what is conditions. It is prior known to you to what is if and what is else. I start the very first topic in my center called properties, then indexer, then reflection, then delegate, then exception handling, then collection, then generics. But if I teach int, char, float, double, I feel uncomfortable. It's called spoon feeding. Why do we teach array in C#? Come on, baby. Why do we teach loop in C#? So why do we teach connected mode in ADO.NET? So you have done SQL connection plus SQL command plus data reader. It is called connected mode because you are getting a data continuously by the database server via data reader. So what is data reader? Data reader is not getting a data. Data reader is getting a reference of table as a pointer type. आप देखो ना, हमने कनेक्शन की मेमोरी एलोकेट करी, आप कॉपी खोल के देखो, हमने कमांड की मेमोरी एलोकेट करी, बट हमने अंकल डेटा रीडर की मेमोरी एलोकेट नहीं करी। मुझसे किसी ने नहीं पूछा अब तक कि सर आपने उस प्रोग्राम में डेटा रीडर की मेमोरी एलोकेट क्यों नहीं करी। जनवरी में मैं बाहर बैठा था सोफा से, फिर ठंड लग रही थी मेरे को। दीपक झा मेरे पास आके बैठ गया, सर मुझे बतलाओ आपने डेटा रीडर की मेमोरी एलोकेट क्यों नहीं करी। उसके पहले क्वेश्चन से पकड़ लिए, इस बच्चे का नतीजा क्या होगा बाद में मुझे पता चल गया, लड़का कहाँ जा सकता है। डेटा रीडर की मेमोरी एलोकेट क्यों करें, वो तो पॉइंटर है। पॉइंटर के पास किसी का बोलो क्या है, रेफरेंस है। एसक्यूएल डेटा रीडर स्पेस आरडी, हमने न्यू कहाँ लगाया, उस आरडी में क्या है, टेबल का बेस एड्रेस है। अगर टेबल का बेटा बेस एड्रेस है तो क्या बोलोगे, रेफरेंस है, ऑनलाइन है, स्ट्रीमिंग है, और डेफिनेटली क्या बोलो, कनेक्टेड मोड। आपको मूवी देखना है ना, 10 रुपए का टिकट लो, जाके मूवी देखो। जब तक वो चलता रहेगा आप उसको देखते रहो, जब वो खत्म पैसा हजम, घर जाओ, दोबारा देखना है फिर पैसा दो। काश मेरा सीडी होता, हम कभी भी देख लेते। तो डेटा रीडर की मेमोरी एलोकेट क्यों नहीं है, तो वो क्या बोलो, कनेक्टेड मोड। तो सर दिक्कत क्या है, दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मतलब मुझे आज कनेक्टेड मोड से दिक्कत हो गया, मतलब मुझे आज एडीओ से दिक्कत हो, बात ये बोलो। अब मुझे सी प्रोग्राम से मन भर गया, क्यों, वो वेब बेस्ड की ओर नहीं जाता। काश अगर सी प्रोग्राम से वेब बेस्ड होता तो हम क्यों सीखते जावा और C#, मतलब ही नहीं सीखने का। तो एडीओ में कनेक्टेड मोड है तो क्या दिक्कत है, अंकल कुछ पॉइंट की दिक्कत है, डिस्कस करो, तब सोचेंगे डिस्कनेक्टेड मोड का। पहला दिक्कत, when ADO was born, when ADO was made, tell me how many clients you have। जब ADO बना था कितने क्लाइंट थे, इक्का दुक्का क्लाइंट थे। हम बार बार बोलते हैं, जब 2002 में जॉब करता था सीडैक 62 के साथ, तो वहां जाना मेरे लिए 4 से 5 मिनट होता था, रास्ता पूरा खाली, बंदे नहीं मिलते थे दिन में। आज तुम जाके दिखा दो, मान लो 10 मिनट के अंदर जाओगे, कार को 2 उतार के जाओ,
इतनी ट्रैफिक है लेबर चौक के ऊपर, 58 के ऊपर, 12-22 के ऊपर। 10 साल पहले बंदे नहीं मिलते थे मेरे। दिन में आई फील रियली अनकंफर्टेबल टू गो 62। तो जब एडीओ आया था, कितने क्लाइंट थे? एक सर्वर और 15-16 क्लाइंट, कनेक्टेड मोड, कोई दिक्कत नहीं। यही नेट हमारे 3 साल पहले फास्ट चलती थी, आज वो नेट हमसे खुलती नहीं। क्यों? बच्चे बढ़ गए, बच्चे बढ़ गए। अब मैं आप कौन सा प्लान लूं? सारे प्लान लेके देख लिया मैंने एयरटेल का। आई एम पेइंग द हाईएस्ट अमाउंट फॉर द एयरटेल। अभी दीपक जी ने एक्टिवेट करवाया, सोचे फास्ट हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। क्यों? लोड बढ़ती जा रही। जितना क्लाइंट इंक्रीज करोगे, डेफिनेटली बोलो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी क्या होगा? बोलो कम होगा। सब चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं डिस्कनेक्टेड पे चलो। मतलब एक बंदा डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, एक बंदा डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, वो डेटा लाएगा और कोई नहीं लाएगा। अंकल 1 2 3 4, इनके मान लो 4 आदमी रहते हैं, 4 मान लो, तो 4 में से चारों आदमी शॉप पे नहीं जाएंगे। एक एज ए गार्जियन जाएगा, वो सामान लाएगा और सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर ये टेंडेंसी है फैमिली के लिए, तो इस वक्त क्लास में 4 × 100 फैमिली, 400 आदमी कहाँ गए? बोलो शॉप पे गए। तो शॉप का क्या होगा? एंड वी कैन सी दैट मोमेंट ऑफ दीपावली एंड दुर्गा पूजा एंड होली इवेंट। उस दिन जाओगे सामान रिटर्न करने के लिए या रिफंड करने, बोलेगा बहुत शाम में आइए, अभी मत आइए, ये दुकान का समय है। बंदा देख के बात तक नहीं करता उस वक्त। तो व्हाट इज कनेक्टेड मोड? इफ यू इंक्रीज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ओम्स लॉ, if you increase number of clients, if you increase number of clients, there is a friction or resistance. How you can get a better voltage? You tell me. आप क्लाइंट्स को इंक्रीज करोगे, एक मेथड डेटाबेस कितने लोगों को सर्व करेगा? 10 में से आप एक क्लाइंट को निकालो, 10 में से उसको बोलते हो यार ये डायरेक्टर है नॉर्दर्न रीजन का, ये बंदा मैनेजर है ईस्टर्न रीजन का, ये वेस्टर्न रीजन का, साउथ दिल्ली का। तो 10 में से एक क्लाइंट को निकालो, उसको तुम बोलो डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। डेटा बोलो कहां पे लाएगा? बोलो डेटा सेट में। और जो नॉन रिमेनिंग क्लाइंट है वो किससे डेटा लेंगे? बोलो डेटा सेट से लेंगे। तो 10 में से कितने कनेक्ट करे? एक ने कनेक्ट करा। आज ये कमाल किसने कर दिया? आप लोग को समझ नहीं आएगा, इस अंकल को समझ आएगा, उसको भी आएगा, राम को, लड़का बैठा है फ्रेशर, उसको आएगा, और पता नहीं इसको आएगा शायद। क्यों? ये मेरी क्लास कर रहे हैं डब्ल्यू से वेब सर्विस की। तो वेब सर्विस में क्या है? एक बंदा कनेक्ट करता है, बोलो किससे? डेटाबेस से। और जितने वेबसाइट हैं वो डेटा बोलो कहां से लाते हैं? बोलो वेब सर्विस से लाते हैं। ये आपका डब्ल्यू सी वेब सर्विस है। तो डेटा सेट कहां यूज हो रहा है बेटे? वेब सर्विस में। अगर डेटा सेट वेब सर्विस में यूज ना होता तो हर वेबसाइट किससे कनेक्ट करता? बोलो डेटाबेस से कनेक्ट करता। तो वेब सर्विस क्या करता? वो डेटाबेस से कनेक्ट करता, डेटा लाता और जितने वेबसाइट्स हैं उनको प्रोवाइड करता। So the purpose of learning a ADO.NET is called disconnected. Disconnected means I am reducing network congestion and server overhead. It's better you connect to shop. You can give a live example to your family. It's better there is a ration in a family. 4 persons in a family. Think of mathematics for dal, chawal, aloo, piyaz, whatever. So what we do? We connect to any ration shop and we get a monthly item and we keep in the kitchen. तो किचन क्या हो गया बेटे? डेटा सेट है, वो डिस्कनेक्टेड है। आपको मान लो मैगी खाना है तो यार हर दिन मैगी लाने हम दुकान पे ले जा सकते हैं। प्लीज 15 मैगी का पैकेट लाके घर में रख लो, दिमाग खराब हो रहा है। वी गो टू किचन एंड वी टेक आइटम, वी मेक इट देयर। ये हमारी बिजनेस लॉजिक है। 5वां पॉइंट, डेटा सेट से
बिजनेस लॉजिक अचीव होता है। चौथा पॉइंट क्या था? कनेक्टेड मोड और डिसकनेक्टेड में डिफरेंस क्या है? आप बिना बात कर बेटे कनेक्ट रहोगे तो सब ओवरहेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दीप्ति से बैठ के प्लान करने गया था कि आप एक और नेट ले लो, वो नेट मेरे को दे दो बस। मैं संडे को डेवलपर्स के बैच में खोलता हूँ। आई फील रियली पैथेटिक एंड अनकंफर्टेबल, और बुरा लगता है कि यार कौन से सेंटर में फंस गया। मुझे बुरा लगता है कभी भी नेट क्यों नहीं खुल रही। हर बच्चे के लैपटॉप पे फेसबुक खुला होता है, हर बच्चे के यहाँ मैसेजेस चलते रहते हैं, वो यूज करे या ना करे। वो क्या बोलो? कनेक्टेड मोड। लैपटॉप जैसे आया वाईफाई के एरिया में आ गया, जैसे वाईफाई में आया उसको नेट मिल गया। नेट यूज करे या ना करे, रिसोर्सेज क्या बोलो वेस्ट जा रहे हैं। आप एक अलग से प्लान लो और वो प्लान का मेरे को दे दो पासवर्ड, मेरा सेपरेट प्लान पे चलेगा। उससे क्या है? 1-to-1 के रेशियो में एक्सेस होगा। कि डॉक्टर डेवलपर्स को सेटिस्फाइड करना इतना इजी नहीं होता। तो बड़ा मीन टू से कि डिस्कनेक्टेड से हम बिजनेस लॉजिक कर सकते। 4 आदमी कितना खाएंगे महीने का और क्या क्या खाएंगे, उतना दाल, उतना छोले, उतना चावल आप मंगा के घर में रख लो, आपको बार बार जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। चाहे पान का दुकान हो, चाहे हेलीकॉप्टर का दुकान हो, चाहे अंकल का बिजनेस या मेरा बिजनेस हो, हर का बोलो क्या है? लॉजिक है। ये डेली मार्कर नहीं आता है सेंटर, मुझे डेली मार्कर आता मैं पढ़ा नहीं पाता। प्रियंका जी मार्कर लाने गए, महीने में कितने बैच चलते हैं? मेरे 28 बैच चलता है, 28 बैच पूरे टोटल सेंटर को मिलाकर। तो उतने मार्कर कम से कम महीने का तो 30 मार्कर मंगा लो मेरे लिए यार। ऑन एवरेज एक मार्कर लेके चलो, प्लस मार्कर की शेयरिंग होती है, वो भी आप देखो। 8-9 बंदे सेंटर में, आप 50 मार्कर लेके रखो सेंटर। ये मेरी क्या बोलो? बिजनेस लॉजिक। हम डेटा सेट से बेटे बिजनेस लॉजिक कर सकते हैं, पर हम डेटा रीडर से बिजनेस लॉजिक नहीं कर सकते। क्यों? डेटा रीडर के पास रिकॉर्ड नहीं है। टेबल का बोल क्या है? बेस एड्रेस। पर आपको डेटा सेट को, आपको बेटे मैं खासकर बोल रहा हूं, डेटा राती कहाँ हो तुम? गाजियाबाद में? ओ भाई बात, तुमने कल मेरी क्लास की WCF की कुछ आया समझ में? आप एक काम करना, आप बैठ जाना अंकल के साथ, या मेरे जाने के बाद आपको अंकल जितना सीखा आपको सिखा देंगे कि बेटे अगर आपको WCF अगर आपको डेटा सेट यूज करना WCF में नहीं आया या वेब सर्विस में नहीं आया, आपको ADA.NET नहीं है। ADA.NET अब यूज कहाँ हो रहा है बोलो? वेब सर्विस और WCF। क्यों हो रहा है बेटे? एक आदमी कनेक्ट करेगा बोलो क्या? डेटाबेस। और जितने साइट्स हैं वो क्या लेंगे बोलो? प्रॉक्सी लेंगे। बोलो क्या लेंगे? प्रॉक्सी। और उसके फंक्शन को कॉल करेंगे। द रियल पावर ऑफ डेटा सेट पूजा वेटिंग आपने कहा था मेरी क्लास में। ये एक प्रोग्राम बेटा वेब सर्विस में डेटा सेट, और ज्यादा माथा पच्ची नहीं, एक प्रोग्राम इनवर्ट WCF। एक फंक्शन बना दे, ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट, उससे प्रोग्राम लिख दे, रिटर्न करा दे, अंकल बता देंगे, पूजा बता देंगे। वेब पेज खोलो, उस साइट का क्या बोलो? प्रॉक्सी रेफरेंस लो, और क्लास आपको भी आता होगा बेटे, क्लास का बना ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल। अगर तुमने आज के जमाने में बोल दिया आई डोंट नो हाउ टू यूज डेटा सेट इन वेब सर्विस एंड WCF, you are logically rejected from that company. Because how you can achieve load balancing? सारे बंदे को बोलो वहां से बाहर निकलेगा, पहले सबको पहले बोलो वहां से, और एक आदमी सर्व करेगा, एक आदमी वहां पे खड़ा कर दो। दिस मैरिज इन फैमिली यार। और जो ऑथेंटिकल, जो अच्छे बंदे होते हैं, जो अच्छे जो जिम्मेदारी जानते हैं, वो आपकी रसोई को देखते हैं। वो सुबह से शाम तो वहीं बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं, चाहे आपको मामा या नाना हो, वहीं बैठे रहेंगे। सारा काम उनको दे दिया गया, तो खाने का सारा काम उन बंदे को दे दो, और वहां से बिजनेस निकलेगा, कितना किसको देना है, कितना कहां देना है। तो बेटे डेटा से के पास क्या बोलो? कलेक्शन है। क्या बोलो? नेक्स्ट पॉइंट कलेक्शन है। डेटा से के पास क्या बोलो? कलेक्शन। ये सब आप बेटे वर्ड नहीं निकलता आपका इंटरव्यू में अपना से। कलेक्शन है। डेटा सेट के पास कलेक्शन ऑफ टेबल्स है, उस शॉप के पास बेटे कलेक्शन ऑफ आइटम्स है।
अगर आइटम्स नहीं होगा पता बिजनेस लॉजिक कैसे होगा? पता बिजनेस लॉजिक क्या है? सिंपल सुनते हैं, सुनो बिजनेस लॉजिक का लिटरल हिंदी क्या है सुनो। आपके बेटे घर में पूजा होना है, हमने बुलाया पंडित जी को बुलाया, सारे हमने आइटम्स के नाम ले लिए, पर्ची के ऊपर ऐसा सूची भर गया, निकाली अपनी कार, चले शॉप पे गए, पर्ची दिखाई, उसने कहा साहब 4 सामान तो नहीं मिल रहा आपके। मैंने कहा बेटे पर्ची वापस कर। हम उस मोहल्ले में वो शॉप खोजेंगे जहां सामान सारी मिल जाए। ये मेरा बिजनेस लॉजिक। हम 4 दुकान बदलना नहीं चाहते हैं। हाँ वर्स्ट केस आई विल गो फॉर 4 आइटम्स, आई मीन 4 शॉप्स, जाना ही पड़ेगा। पर हम चाहते हैं मेरी सारी दवाई एक ही दुकान से मिल जाए। दुखी हो जाता हूँ उसे, जब उस दुकान में जाओ कहता बोलता नहीं वहां जाओ नहीं, वो बोलता नहीं। तो बेटे बिजनेस लॉजिक का मतलब ये होता है, इफ यू वांट टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस, कांट यू परफॉर्म ऑल द मल्टीपल ऑपरेशन बाय सिंगल डेटा सेट? इट इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स। बट डेटा रीडर के पास बेटे एक बार एक ही टेबल आता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेटा रीडर के पास एक ही टेबल है। डार्लिंग नहीं, डेटा रीडर में आप एक ही टेबल रख सकते हो। एसक्यूएल कमांड, डबल कोट्स में क्वेरी, एसक्यूएल डेटा रीडर स्पेस आरडी इक्वल टू एग्जीक्यूट रीडर। उस आरडी में कितना टेबल आया? और आपको बेटे डेटा रीडर में मल्टीपल टेबल्स रखना है तो ज्वाइनिंग करके रखना। So what is the major difference between data reader and data set? Data reader at one time it can hold only one table, because I know what is pointer, because pointer can have only single variable reference. Data set is a collection of tables. तो वहां बोला अंकल डेटा सेट इज ए, डेटा रीडर इज ए नॉट कलेक्शन ऑफ टेबल्स। हाँ आपको कलेक्शन ऑफ टेबल्स रखना है तो ज्वाइनिंग करके रखना पड़ेगा। बट एक बार में एक ही टेबल से बोल के आएगा रेफरेंस, मतलब मेरे को चावल देते, दाल देते, प्याज देते, तो 3 टेबल से उठ के आ रही। बट इंडिविजुअली मत दो, ज्वाइनिंग करके। डेटा रीडर में एक बार में एक ही टेबल का एड्रेस हो सकता है। बहस करें, बताओ उसका, देखो तो पता पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर में एक ही टेबल का बेस एड्रेस आ सकता है, एक या का एड्रेस आ सकता है। पॉइंट 1 का सेकंड पार्ट उस सारणी में जाओ, उस तालिका में जाओ, इट्स द कलेक्शन ऑफ टेबल्स। सेकंड पॉइंट बेटे, डेटा रीडर रीड ऑनली है और फॉरवर्ड ऑनली। डेटा रीडर इज ए रीड ऑनली एंड फॉरवर्ड ऑनली। इसका क्या मतलब है कि डेटा रीडर से आप इंसर्ट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा वाला आ गया। डेटा रीडर से अगर आप इंसर्ट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, क्यों? रीड ऑनली। और सुनना नेक्स्ट पार्ट। ऐसा बताओ संदीप, तुम एक विंडो फॉर्म बनाओ, जो बनाना बना लो यार, विंडो बनाओ या बोलो वेब बनाओ, क्यों बेटा? दो जगह बोलो क्या बटन ही तो रहेगा, क्या रहेगा? तुम मुझे विंडो फॉर्म बनाओ, चलो बनाओ वेब बनाओ, जाओ खुश वेब बनाओ। 3 बटन ऑन कर, स्टार्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस। सुनना टेक्स ए क्वेश्चन, स्टार्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस। टेबल का नाम है स्टूडेंट, 3 कॉलम, 40 रिकॉर्ड्स, बैच की साइज 40 एट्रोसिस होगी, 40 रिकॉर्ड्स। चल पहले बटन पे क्लिक कर, पहला रिकॉर्ड, नेक्स्ट पे क्लिक कर, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस पे क्लिक करो, प्रीवियस रिकॉर्ड। बच्चे मेरे गए थे गलगोटिया कॉलेज से, इंटरव्यू देने वेब कॉमर्स में सेक्टर 6 में कंपनी अंदर वेब कॉमर्स, जहाँ मेरे कम से कम 70-80 बच्चे जॉब करते हैं उस कंपनी के अंदर, सारे मेरे बंदे। और जो नारायण ने, वो था कपिल भाटिया, जिसका भाई की जॉब लगवाई है मैंने, गोरा सोचा नहीं, कपिल भाटिया 2 भाई हैं जो पीछे बैठते हैं, अमिटी का बच्चा है, रोहित भाटिया शक्ल आ जाता है। तो बड़ा भाई गया था इंटरव्यू देने, कपिल भाटिया 10 का पास आउट है, नारायण ना कटवा दी मेरी इंटरव्यू में। उसने बोल दिया
ये सिनेरियो था, स्टार्ट करो, नेक्स्ट करो, प्रीवियस करो। अरे बंदर, तुम डेटा एडिटर से प्रीवियस नहीं कर सकता, तुम क्या करके सोचने बैठ गया वहां पे। समय लॉजिक लगाना था, प्रीवियस कैसे होगा? अरे गधा, तुम डेटा एडिटर से प्रीवियस नहीं कर सकता। क्या कर दिया तूने? अमित शर्मा का फोन आया, सर प्लीज। मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके बच्चे कॉन्सेप्ट्स के लिए नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कितनी बार बोलूं, डेटा एडिटर रीड ओनली एंड फॉरवर्ड ओनली। समझ में आती है बातें? अब सोच बेटा, अंदर सोचिएगा। मतलब अभी 3 क्लास जो हमने ली है, 2 क्लास जो भी आपके लिए है, चलो नहीं भी ली, आप अभी क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट। हाँ, हमने वेब से नहीं कराया, माना विंडोज से नहीं कराया, बस हमें फैसिलिटी क्या बोलो, रेडी है, बस प्रोग्राम डालना क्या बोलो, उस इवेंट के ऊपर डालना। अब इंसर्ट कर सकते, अपडेट कर सकते, डिलीट कर सकते, सर्च कर सकते, यार प्रीवियस नहीं कर सकते। किसी अंकल बंदे ने मुझसे क्वेश्चन नहीं करा फरवरी से लेकर मई लास्ट तक कि लास्ट वीक पूरी क्लास हुई क्या ड्यू टू प्रोजेक्ट ट्रेनिंग बच्चों का जो है। और सोचो बेटे, आपने ऐसी मोबाइल खरीदी मार्केट से जाकर जो SMS ने तो वो दिमाग खराब कर रखा। आप नेक्स्ट SMS पढ़ पा रहे, बोलो कौन? उसे प्रीवियस का ऑप्शन नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? मोबाइल को शट डाउन करना पड़ेगा, दोबारा क्या बोलो, फिर से ऑन करना पड़ेगा, या फिर से उस मेनू में जाना पड़ेगा। तो प्रीवियस का लोकेशन नहीं। एक ऐसी रिमोट खरीदी जब वॉल्यूम प्लस होता है, माइनस नहीं होता। वाह। एक ऐसा रिमोट कंट्रोल खरीदा तो लगा बस चैनल आगे बढ़ना शुरू हुआ, पीछे नहीं आता है। उससे बोलते हैं बाटा, बोलता है बाटा। क्या बोलता है ऐसे प्रोडक्ट, क्या बोलता है? और बाटा में सेल लगा, क्यों बोलते हो? रिडक्शन। बोलो कौन? रिडक्शंस। जो बेटे सामान खराब हो जाते हैं ना, उनको आधे दाम पे लोग बेच देते। सोचो तुम ये सीखा है, तुमने ऐसा चीज सीख लिया, अगर तुम किसी को बना कर दोगे तुमको थप्पड़ मार दो। क्यों? उसमें नेक्स्ट है, प्रीवियस नहीं। इस कार में एक बोले कार ले लो 200 रुपए का, मैं इसलिए कार ना लूँ 1 रुपए का, तो उस कार में रिवर्स गियर नहीं है, तो क्या करूंगा? रे धक्का देगा, वो पीछे करूंगा उसको क्या? तो बाइक में चलो पैर मार के तो रिवर्स कर लूंगा, कार में कहां से मारूंगा पैर? दैट इज कॉल्ड डेप्रिकेटेड और ऑब्सोलीटेड। तो सो फार यू हैव लर्न बेबी, आप उससे एप्लीकेशन नहीं बना सकते। और एग्जाम्पल दो, मेल बॉक्स, यू हैव गॉट 1000 मेल्स, न्यू वन आउट ऑफ 17,000। नेक्स्ट लिखा होता है अंकल, प्रीवियस भी लिखा होता है, लास्ट भी लिखा होता है, लास्ट और फर्स्ट भी लिखा होता है, चारों होते हैं। जाके देखिए आप मेल बॉक्स में। और गो टू भी होता है, गो टू, तुम कौन से वाले मेल पे जाना है। इतना तुमको सर्विस प्रोवाइड करके दे रहा है। आपके मोबाइल में सर्च नहीं हो रहा है, सर्च ये प्रारंभ सर्च कर लो, B4 कुछ भी सर्च कर लो, बालू सर्च कर लो, समथिंग नहीं। तो अब प्रीवियस कैसे करोगे? प्रीवियस करना है तो डेटा सेट पढ़ो ना। तो डेटा रीडर रीड ऑनली है, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकते। हम केवल फॉरवर्ड ऑनली कर सकते हैं। फॉरवर्ड ऑनली करेंगे तो पीछे वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो मैं एप्लीकेशन बनाऊं कैसे? इफ यू वांट टू गो विद द पीछे वाला, आई मीन प्रीवियस रिकॉर्ड्स, प्लीज यू गो विद द डेटा। अब कितना मजा आएगा अंकल? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट मैं कनेक्टेड मोड से करूंगा। देखो ना, स्टार्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस मैं डिसकनेक्टेड से करूंगा। तो एक ही अंकल एप्लीकेशन में क्या चल रहे हैं बोलो? कनेक्टेड भी चल रहे हैं बोलो, और डिसकनेक्टेड। आपकी मैंने C# की प्रोग्राम देखी, इसमें तो आधा प्रोग्राम लगा हुआ लूप का, इफ का। ये C# कहाँ है? तो कोई ऐसा प्रोग्राम अंकल बिना इफ का हो ही नहीं सकता, बिना वेरिएबल का नहीं हो सकता। तो आप C# कहाँ सीख रहे हो? आप उसमें पूरा C लेके बैठे थे। मेरा पॉइंट तो कहने का C# है। तो
Data set is a collection of tables. We can perform the business logic by data set because it is having a record. अगर रिकॉर्ड नहीं है तो किस बात का बिजनेस लॉजिक? किचन है, सड़क कोई सामान नहीं है, दिमाग खराब हो रहा है, क्या लॉजिक लिखूं और क्या बनाऊं? डेटा सेट में टेबल पड़ी है, अब स्टार्ट करो, नेक्स्ट करो, प्रीवियस करो। बट एक अंकल एक बात है, डेटा रीडर की हमने शिकायत करी, थोड़ी सी शिकायत जो आप समझ लो, क्या प्रीवियस नहीं कर सकते? तो इसकी तारीफ तो सुनो इसकी। माना डेटा रीडर आपका सर्वर का ओवरहेड बढ़ाता है और माना आपका नेटवर्क कनेक्शन को इंक्रीज करता है, बहुत शिकायत कर दी, बंदा खुलने में बैठा मेरे सामने, उसने कहा संदीप तो मुझे बता, डेटा रीडर के पास कोई एडवांटेज नहीं है। अंकल दिक्कत क्या, बुक पढ़ने से गुस्सा आता है, वो कमीना नया टॉपिक के चक्कर में इतनी तारीफ कर जाता है, पीछे वाले को भूल जाता है। डेटा सेट ये है, डेटा सेट वो है, डेटा सेट ये है, और ये इन्हीं कारणों से वो गधा है, ये अच्छा है। अरे मिलियंस बंदे ने किसको यूज करे डेटा? कहां पे? एडीओ में। अब सुनो उसकी तारीफ सुनो। डेटा रीडर आपको पता क्या देता है? जब भी डेटाबेस में कोई चेंजेस होते हैं, आपको इमीडिएटली नया रिकॉर्ड देता है। If any updation is made in database server, it gives you fresh data because वो क्या बोलो कनेक्टेड मोड में। 9:05 पे अंकल के पास 2 बंदे आए थे, 9:06 पे 4 बंदे आए थे। मतलब कितने बंदे आए? तो जोड़ लो दोनों को। क्या बोलो क्या कनेक्टेड मोड पे? बेटे डिस्कनेक्टेड में क्या है? अगर मान लो डेटाबेस में कोई चेंजेस हो गए, डेटाबेस में कोई चेंजेस हो गए, अब डिस्कनेक्टेड हो, ऑफलाइन हो, क्या बोलो? कुछ ऐसी अंकल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्कनेक्टेड पे काम पूजा नहीं कर सकती। क्या है वो बेटा? रेलवे, बैंकिंग सेक्टर, उनको हर सेकंड का अपडेशन चाहिए, हर सेकंड का अपडेशन। मेरे फादर इन लॉ को मेरे 2 बच्चे हैं, इनके बेटा नहीं है, 2 बेटी हैं, बस ज्यादा अफेक्शन रहता है। उन्होंने क्या कर रखा है, होंडा सिटी में तो लगवा दिया जीपीएस, 10,000 रुपीज का आता है। वो सेट अपने लैपटॉप के ऊपर बैठ के वो देखते हैं मेरी बेटी कहाँ जा रही है, उनको शौक रहता है। तो एक साइट है fasttracker.com, और मेरे होंडा सिटी में लगी हुई डिवाइस, इतना बड़ा डिवाइस है, वो ऐसा जगह छिपा रखा है तो हमें भी नहीं पता, वो लगवाया जीपीएस वालों ने। वो जीपीएस को लगाने से अंकल आपकी कार सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाती है, और fasttracker.com के साइट पे एक यूजर नेम पासवर्ड दे रखा है, वो लॉगिन करते हैं और देखते हैं ये कार कहाँ जा रही है। कब? जब मेरी पूरी फैमिली उस कार में होती है। उसमें कौन अंकल फीचर ये भी है, आप वो तो ले लेना, वो अच्छा फीचर है। उसमें मान लो कि मान लो कल मेरे सामने कोई बंदा आ गया, मेरी कार को छीन गया, ले गया, पूरी फैमिली ले गया, मेरा कार भी ले गया साथ में। उसने एक नंबर दे रखा है मेरे मोबाइल में फिट है, मैं इस नंबर को यहाँ से प्रेस करूंगा तो 100 मीटर के अंदर कार बंद हो जाएगी उसी पॉइंट। तो सैटेलाइट से क्या होता है, डिवाइस कनेक्ट है, वो फ्यूल को ब्रेक कर देता है। थर्ड दिया है, चलो अब कार में ही हूं, आपको किडनैप करके साथ ले गया, तो मेरे सीट के बटन के नीचे एक छोटा सा बटन है, छोटा सा है, बस ऐसे खाली प्रेस करना है। वो प्रेस करेंगे, मेरे 2 सिग्नल जाएंगे, 2 अलार्म बजेगा, 2 फोन जाएंगे, एक मेरे बड़े भाई को, एक जाएगा उस बंदे को जिसने मेरे को वो डिवाइस दिया। महीने का लेके 480 रुपीज, पर मेरी पूरी फैमिली सेफ तो उस कार के अंदर है। पता बेटे होना बहुत जरूरी है आज के डेट में। अब देखो ना कितने ड्रामे हो रहे हैं मार्केट में, और बकायदा बैठ के, इतने पागल हैं, बकायदा बैठ के वो पूरा एक्टिविटी देखते हैं। हाँ बेटा आप यहाँ हो ना, आप पहुँच गए ना, चलो मैं अभी आ रहा हूँ। जब मैं रुकी जाता था तो अच्छा मेरा दामाद मेरी बेटी मुजफ्फरनगर क्रॉस कर गई,
अच्छा बंगलोर क्रॉस कर रहा है तो इनको पूरी कार का एक्टिविटी मिलता था, तो उसमें पूरा दिखता है। और उसमें एक और है जीपीएस में कैमरा भी है, उसने कैमरा वाला सिस्टम नहीं लगवाया। कैमरा से ये होगा कार के अंदर की पूरी एक्टिविटी आपको वहाँ दिखेगी। उसका महीने का एजेंडा ज़्यादा है, उसके और भी सिस्टम भी करना होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ बेटे, अगर डेटा क्रिटिकल है, बोलो कौन है, एग्जाम्पल कुछ और था, पर डेटा क्रिटिकल है और क्रूशियल है, और मेरे मोस्टली फैमिली मेंबर ने वो लगवा रखा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर के अंदर, वो कार में निकलते हैं। अगर डेटा क्रिटिकल है, अगर क्रूशियल है, तो मिस यूज ऑफ डेटा नहीं होनी चाहिए। तो कनेक्टेड मोड पे रहो। उनको शौक है, कहाँ गए मेरी बच्ची, किधर जा रहे हैं, वो बैठ के अपना साइड से देखते रहते हैं सारे। डेटा इज क्रिटिकल एंड क्रूशियल। मतलब बेटे क्या बोल रहे, हाँ उसका ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक तो सुन ले, तो नेट बेस्ड है, वो क्या बोलो, कनेक्टेड मोड पे है यार, कनेक्टेड। अगर नेट नहीं चलेगा तो फिर आपको सैटेलाइट से डेटा कहाँ मिलेगा। तो हर सेकंड पे गाड़ी कहाँ टर्न ली, कहाँ रुकी, किस पेट्रोल पंप के सामने, तो जीपीएस गूगल से कनेक्ट है, पूरा आपको एरिया दिखेगा, गाड़ी यहाँ चल रही है इस वक्त, एरिया को क्रॉस कर गई, उस आगे स्पीड, और कार में कितना पेट्रोल है वो भी दिखता है। क्यों, डैशबोर्ड भी क्या बोलो, सैटेलाइट से क्या बोलो, कनेक्ट है, और गियर भी सारा कनेक्ट है, गाड़ी किस गियर में चल रही है इस वक्त। बट ये कब मिलेगा, when you are in connected, when updations is happen, when updation is happen on database server, अगर डेटाबेस में कोई चेंजेस हो रहे हैं, it can reflect you the same point of time। अब इसका ड्रॉबैक सुन लो, एडवांटेज ये था, मतलब फाइनली ये हुआ, if any updation is occur on database server, oh my God, if any updation is occur on database server very frequently, I love to work in what connected, please। मैं बर्दाश्त नहीं, इनको पता है दिल्ली टू रुड़की is very unsafe place। there is a Meerut, there is a Muzaffarnagar, there is a place, there is a totally vacuum, totally blank area, night area, dark area। ही फिर बेटा आप कहाँ हो, बेटा आप कहाँ हो, उनको आदत है, आप अभी कहाँ हो इस वक्त, उनको चिंता रहता है बच्चों का। और वाइफ हो जाती है इरिटेट, क्यों आप पापा कॉल कर रहे हैं, वो वही लाके मेरे को लाके दिया खरीद के जीपीएस, लो बेटे मेरे से गिफ्ट, इसको कार में लगाओ, मैं ही महीने का पे कर दूंगा, चिंता ना करो। आई कैन सी, हाँ जब मैं जाता हूँ तो कोई ऑन नहीं करते हैं, वो तो बोलता है वो कहाँ जाना है, अलग अलग घूमेगा, कहाँ जाए। जब मेरी पूरी फैमिली जाती है तो वो दे एक्टिवेट बाई दे एक्टिवेट। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ, इफ डेटा इज वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट, यू वांट टू प्रिवेंट फ्रॉम मिस यूज ऑफ इट, हमें हर सेकंड के इम्पोर्ट। ड्रॉबैक क्या है बेटे, ड्रॉबैक तुम्हारी सोच है, ड्रॉबैक नहीं, तुम्हारी गंदी सोच है। ड्रॉबैक ये है, अगर डेटाबेस के ऊपर कोई फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो बताओ बिना मतलब कनेक्टेड मोड पे क्यों। कैसा काम कर रहे मीन्स इफ यू गो फॉर इंटरव्यू, व्हाट इज radio.net, why do we go for radio.net, what is the best part in radio.net? The best part is called data set. Data set is called radio.net. And what you have learned till is just a prerequisite, just a basic learner to go learn radio.net for data set. आपने जो करा वो radio.net नहीं था, वो क्या था अब बता दो।
समझो से क्लास होगी शाम को, देखो से क्लास शाम वाली बैच होगी, सारे बैच होगी, सारे बैच से बच्चे दूर क्यों हैं, सारे बैच होंगे। मैंने पहली क्लास में अनाउंस किया था मंडे सारे बैच होंगे। मैं स्टार्ट करूँ? प्लीज़ अभी आधे घंटे में बात को सुनिए। इसी टॉपिक से आपकी जॉब लगेगी तो मैं बोलूँगा। आप ये समझ लो आपकी आज पहली क्लास है मेरे साथ बोलो तो इसकी रेडियो आज पहली क्लास। फिर वो क्या था बातें सारी करें स्टार्ट अंकल? ठीक है ना, माइंड को थोड़ा कूल करो, यही तो टॉपिक पूछते हैं इंटरव्यू में। ADIO.NET is enhancement of ADIO। अब वो सब बेटे बोलने की जरूरत नहीं कि ADIO.NET एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरी में नेम स्पेस होती है, बिल्कुल नहीं बोल रहा। Grow by brain maturity, fine। ADIO.NET is enhancement of ADIO and ADIO.NET encapsulate the feature of ADIO। encapsulate छिपाता है। ADIO.NET encapsulate the feature of ADIO। like सर, देखो मैं कहाँ चला गया, अब मैं टॉपिक से बाहर निकल गया। like सर, C# encapsulate the feature of C++। there is a C++ in C#, there is a C in C#। so C plus C++ is equal to C#, or C# is a combination of C plus C++ plus new features। what is new feature? Indexer, delegate, reflection, interoperability, plus supporting NTL in WCF or web service। it is a greatness of C#। it is sharper than C or C++। doesn't mean I am doing any comments on C or C++. It's a great language, but there is enhancement in those languages by C#. The C# encapsulating the feature of C, called function, array and all there. C++ basic OOPS concepts, and plus it is mainly used in web development plus web services or WCF services। so C# supports NTL architecture by WCF, and C++ does not support NTL architecture, or C++ never used in web-based applications। if you say that C++ cannot be used in web-based applications like ASP.NET, they will make a great image about you। otherwise, what is in C++? same persona in C#: properties, inheritance, early binding, late binding, polymorphism, virtual function, abstract functions, everything we have in C++। so why do we go for Java and C# then? Reason only that web development doesn't mean I'm losing my last efforts of last several years, doesn't mean I'm not losing my last relations with anyone. I'm carrying those, I'm forwarding those। I had a friend in 2009, 2008, 1989, I have still, but enhancement is required, but doesn't mean for enhancement I'm losing those relations and all। so I'm carrying still the spirit and the power of C and C++, like function, array, fundamental data type, class and object, and I'm moving towards, upgrading towards, migrating towards web-based। but unfortunately I can say, no unfortunately, because that time we don't have web-based applications। move with the time, समय के साथ चलो। in 80s, starting 90s, no web-based was there। so why do we talk about negative of C++? why do we, sir? I don't think so there is any difference, is any negativity in C++। it was good। there was a time we have more window-based applications or desktop-based applications। why do we talk about negativity of C++?
like floppy drive to pen drive. Why we talk about negative floppy drive? It was zero and at that time. But there is a time to demand to go for web-based, you go for ASP.NET. But there we use language what there, C#. Don't say ASP.NET, web-based, C#. Web-based C#. The C++ does not deal with the what web-based. My last project was in Roorkee Engineering College in C and C++. Now, you go to C#. But doesn't mean learning C# and will forgetting the C++. Never be possible. I'm carrying those emotions in my heart and my brain. So whenever I get a time, I open the book of C++. I learn those activities. Okay, friend function was there. Okay. Pure virtual function is called abstract function. Okay. So we don't have a word like abstract function in C++. What we say? Pure virtual function. Okay. Clear. At least we know that now the abstract function is called pure virtual function in C++. We should not forget the last terms. Similarly, sir, if I go for learn ADO.NET, definitely it is the enhancement of ADO. So obviously once you go for interview, 3 questions comes into brain. 3 questions. Why you want to migrate from ADO to ADO.NET? Second question, discuss any 3 major points comparing to C++ over C# or C# over C++. It has to be happened. They will ask you definitely. And maybe you cannot give answer within a second if you don't know what are those differences. If you try to think, they will throw you logically. How dare to learn very C# without knowing the fact of C++? So if you go for C# introduction in MSDN, they have uncle given 2 pages. What was in C++ and what is new in C#. And the moment if I take the class, if someone asks me, sir, before starting C#, please little bit brief and we will go for focus, area of focus in C++ and do some comparison. And if I don't give the answer, it makes a worst impression about me in an interview. When Deepak Jha has gone to Cognizant interview, he was rejected in Cognizant. They asked, discuss any 6 points comparing to ASP to ASP.NET. Oh my God. He's working for last 5 years in ASP.NET. Last 5 years, he never had a time to go for ASP. But there is a time, there is a man wants what was the previous efforts. Because what we are today, due to only previous efforts. In present we are nothing. Nothing. What we are today, it is the outcome of previous life. Everyone, even though me, even though you are. So past makes a better present. Because output comes by the past. It can forward to the future and the present. So he has not given the answer appropriately. But there again you go to ASP.NET. So man knows ASP.NET better. They can go for session, they can go for cache, they can go for cookies, they can go for passing data from one page to second page, they can go for login, they can go for JavaScript, they can go for master page, they can work in ASP.NET. But ethics says, the logic says, you should know why I'm migrating from ASP to what? ASP.NET. Because you have to satisfy yourself. Similarly, why you want to migrate from ADO to ADO.NET. So if I go for any interview, before moving into that interview, or say, good morning sir, whatever, I have to recall what is in ASP, oh my God, and what is in ASP.NET. Why it migrates, why it gives you thrills to go for that? There is a word called thrill, enthusiasm, there is a fun. Why do we migrate for? There is a word in Hindi called kashish. ऐसा क्या है
जो तुम एएसपी को छोड़ के कहाँ आना चाहता है, बोलो प्लीज बोल यार। जो आदमी 10 साल से काम कर रहा है एएसपी में, वो क्यों आएगा ASP.NET? When I take a developer's batch, I never start very first with the WCF. Never. I try to convince what is in web service, why I am migrating to what WCF. Security, data security. Data is asset. But if I start directly WCF, they will not come to class my next class. I know. Because they want why I am migrating. So in ADO and ADO.NET, so you have to have a 4 points in a paper, and you can present anytime, anyone, any night. Someone knocked me in the night, 12 o'clock. They asked me, sir, please tell me 3 points difference between web service to WCF. I have to know. 3 relevant points why I am migrating from ASP to ASP.NET. अगर बंदा ये जान लेगा ना अंकल, उसके लिए काफी इजी हो जाएगा बोलो कौन ASP.NET। उसका आधा सर्विस वहीं पे खत्म हो गया। अच्छा ये है ASP.NET में, ओके ओके, अब तो मैं पढ़ूंगा। So now today uncle we are trying to find out the difference between ADO and ADO.NET। तो देखो आपको मैं ला रहा हूँ कशिश, मैं आपको अपनी बातों में फंसाने का ट्राई करूंगा, नहीं इसको परचेज कर लेगा, मैं मार्केटिंग करूंगा इस वक्त। अपनी मार्केटिंग देखो, मैं अपने सारे सेल्स की तरह बात करूंगा। सब मतलब आपको लेना है तो लेना है, बाय हु कैन क्रूक और बाय एनी एल्गोस आई वांट टू सेल। कल खन्ना साहब आए, हम उनको कभी नहीं जानते, जो कल खन्ना आए थे, उनसे मेरी मुलाकात लाइफ में कभी नहीं हुई थी, नेवर। जब मेरा स्टूडेंट था राजेश, उसके वो कोई रिलेटिव लगते हैं, तो कल वो आए, अपना स्टार्ट करा। अब मियाँ बीवी दोनों लगे हुए थे। मैंने जान के 5 टी-शर्ट ले लिया, जो मुझे उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं, 5 लिया और लोगों ने भी ले लिया 15, 20, 25। शाम में बड़े खुश हो गए, बोले यार 35 बिक गया मेरा। काम कल बन गए सेल्समैन, और खुश करने के लिए ललिता को भी दे दिया। तो बहाना था एक लड़की का लेना, वो लड़की ली और दूसरी लड़की ने और ले लिया। 300 ऐसे फूक दूंगा मैं, जा यार तेरा सामान तो बिक गया। तो कल मैं उसका सेल्समैन बना, तो आज मैं आपके सामने सेल्समैन बन रहा हूं किसका, ADO2। आपको लेना ही पड़ेगा ADO.NET। देखता हूं कैसे लोगे। करें शुरू, चलो। सर, first of all ADO came in 1993, and whereas ADO.NET is a part of .NET, and .NET came in 2000 June approx. Okay, don't try to say date even though month was June 90 or maybe, but say only year of 2000. So ADO is a part of a studio, and ADO.NET is a part of Studio.NET. So we have 2 products, a Studio and Studio.NET. In Studio I have C++, Visual Basic, ASP and ADO. This one. ये मेरा जमाना था, एक जमाना। मैं आपकी एज में ये सीखा था, आपके एज में जब मैं 23-24 साल का था, आपके एज में ये सीखा था। Studio 6.0. It is having a C++. It is having a Visual Basic. It is having a ASP. It is a tool for developing a web page by ASP in Studio 6.0. And we do database connectivity via ADO in that. Now Studio and Studio.NET. Studio.NET is carrying ADO.NET, and Studio is carrying the Studio. ADO. So Studio has 6 versions, 1.0 to 6.0. Between 1993 to 2000, 1999 last. 99 के बाद स्टूडियो में कोई नया अपग्रेडेशन नहीं आया। उन्होंने क्या लॉन्च कर दिया, Studio.NET। तो 93 से लेकर 99 तक 6 साल में अंकल इनके 6 वर्जन।
मैंने इनके वर्जन पे काम किया था 5.0 पे, हमें 4.0 पे छोटा मोटा फीचर एनहांसमेंट होगा। और इधर आपके 2000 से लेकर 2011 लास्ट तक 12 को छोड़ दीजिए, फ्रेमवर्क के 6 वर्जन आ चुके हैं, 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0। एक अभी मैं काउंट नहीं करता, वो कौन है? 4.5 अभी लॉन्च नहीं हुआ मार्केट। अब देख लो अंकल, किसकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी? वो 6 साल में 6 वर्जन, ये 12 साल में 11 साल में 6 वर्जन। मिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर्स, millions of websites have been developed in ASP. जितने लोगों ने चापाकल से पानी पिए हैं, उतने लोगों ने फ्रिज से पानी नहीं पिए। हर घर में अंदर फ्रिज नहीं है। तो जितने लोगों ने स्टूडियो में काम कर लिए, उसके 1/4 लोग काम नहीं कर रहे हैं। बोलो studio.net, मतलब तुम्हारा फीवर लगना शुरू हो गया। रेडियो is a part of studio and millions of websites or window formed by Visual Basic 6.0 Visual Basic. So you want to open Visual Basic, बिल्कुल डॉटेड की तरह अंकल, बिल्कुल देखो आ गया फॉर्म। ये मेरा जमाना था। अब लो ड्रैग एंड ड्रॉप करो, और यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मैं क्लिक करूंगा और रिकॉर्ड को फेच करूंगा। आई मानो को एडियो, अभी हम नया क्या खोल दूंगा? .net, वहां भी विंडो फॉर्म आते हैं। सो एडियो इज शिफ्ट इन स्टूडियो एंड .net is shipped in what? Studio.net. First difference. इतनी बातों का एक पॉइंट निकला कि एडियो स्टूडियो का पार्ट है। कैसे पार्ट है? से बताइए, फॉर्म में आप डेटा एंट्री कैसे करोगे? मुझे रिकॉर्ड फिक्स करना है। अब अंकल देखो, अगला क्वेश्चन पूछा, तुम्हें स्टूडियो आती है? सो देखो, मैंने कहा मेरा कंसेंस अलाउ नहीं करता कि मैं .net पढ़ने बैठूं बिना थोड़ा मोड़ा जाने स्टूडियो। इट इज ए साइकोलॉजिकल और गुड ह्यूमन ब्रेन। तो मैंने जान के स्टूडियो खोला और देखा क्या है स्टूडियो में और क्या है स्टूडियो .net में, जमीन आसमान का अंतर है। अंकल आप यहां आएंगे, ये क्या खोला है मैंने, पता है ना? ऐसे खोला है, बिल्कुल वही जॉब करते हो। प्रोजेक्ट रेफरेंसेस, आप रेफरेंसेस में आओगे अंकल, आपको एडियो मिलेगा। और वहां कैसे मिलता है? वहां पे बने बनाए रेफरेंसेस होते हैं। यहां भी रेफरेंसेस हैं। वह सब वहां सिंपल एक तो system.data.sql क्लाइंट काम हो गया। अब रेफरेंस पे क्लिक करो, अब अंकल खोजो। एक बंदा ये भी नहीं बता सकता एडियो कहां है, और सीख रहा है वो जानवर एडियो.net, उसको ये भी नहीं पता एडियो कहां है। तो एडियो की जो लाइब्रेरी है वो स्टूडियो के साथ है, और एडियो.net की जो लाइब्रेरी है वो फ्रेमवर्क के साथ है। दिखा चुके हैं आपको, कॉपी खोल के देख लीजिए। system.data.dll इन सीड-वाइड विंडोज .net फ्रेमवर्क 2.0, कॉपी खोल के देखिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट। और अंकल एक चीज देखिएगा, ये वाला सब एक ही सब नाम। ये सब अंकल क्या है? सब वही है, सब वही। MS ADIO 15.dll is called ADIO।
आपने बोल तो दिया पहली क्लास में जब मैंने पढ़ाया था कि ADO.NET provides a DLL called library which has got several namespaces, is having a several classes, and fortunately namespace is also having a namespace. देखो मैं कैसे फंसा इंटरव्यू में, मैं फंस गया आज. मुझे what is ADO.NET? It provides a DLL, okay, name system.data.dll, okay, it consists namespace, okay. पता अंकल क्या लग रहा है, हम याद करके बोल रहे हैं. इस बात के पीछे कोई बात नहीं, सेंसलेस बोल रहा हूं, सेंसलेस. एक मास्टर बोल रहा है, याद करके. ADO.NET provides a DLL. This is called DLL, available in framework 2.0 folder, is carrying several namespaces, having several classes. ये वर्ड तो मुझसे अच्छा है. एक इंग्लिश का लेक्चर बोलेगा कि हम यहाँ क्यों बैठे सेंटर में. अच्छा बताओ संदीप, ये जो आपने DLL का नाम बोला, ये तो ADO.NET का था. ADO में DLL का नाम क्या था? Oh my God, अब वो इंग्लिश का लेक्चरर नहीं बोल पाएगा. MS ADO 15.DL, it is called ADO. नाम देखो, MS माइक्रोसॉफ्ट ADO ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट. तो ये भी DLL है और वो भी DLL है, बट ये DLL जो है अंकल कॉम बेस्ड है, और वो जो DLL है CLR बेस्ड है. तो नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं हुआ. कल झंकार ने बड़ा अच्छा वर्ड बोला, यानी कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ कि सर मैं 5 साल से कितना पेन में था आपको नहीं पता है. कल उसमें एक और जगह से ऑफर लेटर आ गया इन्फोगेम से, और कहता है सर बुरा मत मानना, आपसे क्या अच्छी बात है कि मेरे इसका है, हमसे 2 साल छोटा है, इसमें 1 साल छोटा है. मैं 75 का हूँ, वो 76 के लास्ट का है. उसने कहा संदीप सर मैंने इस 5 साल में सारे गलत काम सीखे. मैं गेट पे खड़ा था, मैंने ऊपर चलो क्या गलत काम सीखे. ऐसा मैं आज के डेट में बिना ड्रिंक का नहीं रह सकता. मेरी पर्सनल लाइफ मेरी किसी से नहीं पड़ती कि मैं जिस एकेडमिक से पढ़ा हूँ उसका मैंने देखा है डिग्री, वरना काफ़ी क्वालिफाइड है. वो उसकी जो बेसिक है मतलब 1 से लेकर 10 तक अंकल थ्रू 70% प्लस है. उसकी एकेडमिक इतनी अच्छी है मत पूछो. उसने लाइफ में ये गलती करी, वो अच्छी बड़े कंपनी को छोड़कर एस्ट्रल टेक्नोलॉजीज में आ गया, एस्ट्रल टेक्नोलॉजीज में, और यहाँ वो 5 साल में एक्सप्लॉयल हो गया. एक्सप्लॉयल कैसे हुआ? इसके जो जूनियर थे वो इसके बॉस बन चुके हैं. ये बंदा आता है सेंटर ना, नीचे कार लगा के ड्रिंक करता है. सर मेरी ये हालत है, और आप यकीन नहीं मानोगे सर 1.5 महीना से मेरी हालत बिल्कुल बदल चुकी है. क्यों? मेरा सिलेक्शन हो गया. आप मेरे को 5 साल पहले क्यों नहीं मिले? और ये बोल के लड़का रोते रोते यहां पे आ गया. आप मेरे को 5 साल पहले क्यों नहीं मिले? मैं रिलेशंस, अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपने स्ट्रैटिफिकेशन, अपनी इमेज खराब नहीं करता. और उसको एक 90 ऑफर किया महीने का मलेशिया से, और अप्रॉक्स उसको इंडिया में उतना ही ऑफर किया जा रहा है. अब क्यों बाहर जाएगा? और कल मैं देखा उसको उस रूम में, वो मैं आया उस रूम में बैठ के ललिता को और 2-3 बंदे ऐसे के और थे, नाम नहीं याद है मुझे, वहां बैठ के पढ़ा रहा था मार्कर से. When a man is happy, he is happy. He is happy by everything. मैं कल बार शॉक, तो बैठ के क्या कर रहा है उस रूम में, लेकिन बैठ के पढ़ा रहा था लोगों. टीचिंग से अपने कंसेप्ट क्लियर हो गए. टीचिंग में इतनी ज्ञान होती है. टीचिंग आप यहाँ बैठ के देखो ना, जैसे बच्चे को आप यहाँ बुला लो, बैठा दो, मैं वहाँ बैठ जाऊँ. चलो मैं, मुझे मालूम देख के डरते हैं, अगर यहाँ बैठ जाओ तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे यहाँ आकर? और झंकार सर ने क्या किया पता है परसों अंकल,
उसने कहा सर आप मेरे को अपना चेयर दोगे? मैंने कहा यार तू मेरे सेंटर ले ले, ऐसी क्या बात है? Why I'm sitting only for you baby, for everyone. आप नहीं हो तो मैं यहाँ भी किस बात का हूँ? अंकल उसने यहाँ से बैठ के अपना इंटरव्यू दिया इन्फो कैंप में, यहाँ से बैठ के। ऐसा बहुत सी जगह की वैल्यू अब चल रही है, बता यहाँ आके तो बोलूँगे। और फॉर्चुनेटली उसने एक थर्ड जगह और निकल गया, बट उस बंदे ने मेरे पास मार्च के लास्ट में आया था, अप्रैल मई इज इम्प्रूविंग लॉट। कहता सर मेरा अब सारा एक्टिविटी अच्छी जा रहा है, द फादर इज हैप्पी, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। तो पता है इसका अंदर रीजन क्या है? अगर आप एजुकेशन नहीं कर रहे हो, शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हो, आप बेकार, आप अपने प्रोफेशन को धोखा दे रहे हो। शिक्षा आपका भी काम शिक्षा है, ये पैंट के आयरन करता है उसका शिक्षा है, एजुकेशन हर जगह। तो व्हाट इज एडीओ? अब तो बच गए। MS ADO 15 हिंदी 15 डॉट DLL इज कॉल्ड व्हाट? एंड सिस्टम डॉट डेटा डॉट DLL इज कॉल्ड ADO.net। सेकेंड पॉइंट, ये कॉम बेस्ड है, OS बेस्ड है। उधर का सेकेंड पॉइंट वो क्या बोलो? सिलार बेस्ड है। देखो अंकल बात पूरा बदल गया आज, न कनेक्शन बोली न कमांड, अब अंदर की बातें बोल रहे हैं, डेप्थ। देखे ना बेटा ये नाम जरूरी होता, देखो ये नाम देखना, यहां तो देखना। और थर्ड अंकल अब जो बोला उसकी मजाल ने मुझसे बात करनी है। मैंने कहा ये कॉम बेस्ड है, मैंने बच्चे को पहले क्लास नहीं पढ़ाता हूं कि अगर ये कॉम बेस्ड है ये वर्जनिंग सपोर्ट नहीं करेगी। असेंबली बेस्ड है तो वर्जनिंग सपोर्ट करेगा। मैं जो पढ़ाता हूं शेयर्ड असेंबली, असेंबली कॉलन असेंबली की फाइल, असेंबली वर्जनिंग सपोर्ट करता है। अब मतलब जो DL बनती है .NET से वो वर्जनिंग सपोर्ट करता है, और जो पुराने लैंग्वेज से बने हैं DL वो वर्जनिंग सपोर्ट नहीं करते। थर्ड पॉइंट, जैसे एग्जांपल दो अंकल, आप इसका पुराना वर्जन देखो, आप देखो ना, डोंट माइंड। आपका नाम क्या है बेटे? नेहा? नेहा जैन। ये 2012 चल रहा है ना अंकल, देखना क्वेश्चन देखना। आपका लास्ट ईयर नाम क्या था? आपका नेक्स्ट ईयर नाम क्या रहेगा? तो फिर एक आदमी का नाम नहीं बदला, साल बदलते चले गए। नाम नहीं बदला बेटे, साल बदलते चले गए, इसे बोलते हैं वर्जन। तो सोचो ना, माइक्रोसॉफ्ट ने .NET के आने से सारे फ्रॉड सॉफ्टवेयर बनाए, सारे फ्रॉड। एक आदमी हर साल बता बेटे नाम क्यों बदल रहा है? उससे किसी का खौफ है या उसने कोई गलत काम करेगा? तो जो वर्जनिंग सपोर्ट नहीं करता है वो क्या बोलो? कॉम बेस्ड। तो उन दिनों बेटे वर्जनिंग कैसे होती थी? सुन कैसे होती थी। पहला नाम याद है मेरे को, पहला नाम था MS ADO 1.0.DL, और होते होते बोलो कहां तक आ गया? तो बेटे क्या देखा? फाइल का नाम चेंज हो रहा है, नेहा जैन नहीं, नेहा 1, नेहा 2, नेहा 3, नेहा 4। तो वहां पे बेटे फाइल का नाम चेंज हो रहा है, और यहां पे फाइल का नाम चेंज नहीं हो रहा है। यहां कैसा होता सुन, नेहा जैन .dll 1.0, अगला होता नेहा जैन .dll 1.1। नहीं अंकल यहां पे देखिए अंकल नाम बदल रहे हैं। MS ADO 14, MS ADO 13, MS ADO 15। इसका वर्जनिंग करो, कैसे वर्जनिंग कैसे होगा? MS ADO .dll 1.0, MS ADO .dll 1.1। तो नाम नहीं बदला ना अंकल। वर्जनिंग नहीं बोल पाते हैं बच्चे डेवलपर तक। वर्जनिंग का मतलब क्या है? वर्जनिंग का मतलब है यार प्लीज मेरा नाम मत चेंज करो, मेरा नाम वही रहने नेहा जैन, और चेंज करो उसके बाद का वर्जन। तो वहां क्या अंकल? system.data.dll 1.0,
system.data.dll 1.1, system.data.dll 1.2, I mean sorry 2.0. तो अंकल वहां पे वर्जनिंग हो रही है, बोलो कौन? लास्ट में ये नाम बदल के वर्जनिंग हो रही है, नहीं ऐसा? ऊपर का पूरा प्रोग्राम तो बन चुका है, कनेक्शन क्या है, कमांड क्या, वो देख लीजिए। चौथा पॉइंट इज द फाइनेस्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 3 पॉइंट हो चुके हैं। एडीओ स्टूडियो का पार्ट है, ठीक है पूजा? और बेटे एडीओ डॉटनेट का पार्ट है, स्टूडियो डॉटनेट का पार्ट है। सेकेंड बेटा जो आपकी एडीओ का डीएलएल है उसका नाम ये है, और फॉर्चुनेटली थर्ड पॉइंट, ये वर्जनिंग सपोर्ट नहीं करता। अगर ये वर्जनिंग सपोर्ट कर रहा है तो नाम को बदल कर। और यहां पे वर्जनिंग हो रहा है बिना नाम को बदले। आज अंकल वर्जनिंग कैसे करते हैं आज मुझे पढ़ाना 3 से 5 वाले बैच, जो मेरे बैच अभी C#, प्रॉपर्टीज हो चुका है, वहां पे इंडेक्सर हो चुका है, रिफ्लेक्शन हो चुका है, डेलीगेट हो चुका है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो चुका है, कलेक्शंस हो चुका है, जेनरिक्स हो चुका है, इंटरॉप भी हो चुका है, RCW। आज वहां कराएंगे, बोलो कौन? वर्जनिंग। आपको वर्जनिंग करना आ गया तो यू आर अ मैन इन डॉट। आपसे अच्छा बंदा डॉटेड का नोएडा में नहीं मिल सकता है। कि आपको पता है डॉटेड सीखने का मेन रीजन क्या था, बोलो? वर्जनिंग। उसी को बोलते हैं डीएलएल हेल्प प्रॉब्लम। डीएलएल डॉटेड के आने का अंकल पर्पस क्या है? डीएलएल को हेल्प प्रॉब्लम सॉल्व करो। और C# के आने का पर्पस क्या है? वेब बेस्ड की ओर चलो। ASP.NET आने का मतलब क्या है? कैस्केडिंग करो, डिजाइनिंग अच्छी करो, और अच्छे कंट्रोल्स मिलेंगे तुम्हें, और डेफिनेटली लैंग्वेज इंप्रूव्ड है। अब अंकल ब्रेक के बाद पता करेंगे एडोडॉटेड के आने का पर्पस क्या है? डेटा सेट है, बोलो कौन है? वो चौथा पॉइंट है। The purpose of learning only Edodotnet is data set. The purpose of learning C# is only for web-based or WCF-based or web services-based. और बेसिक तो मुझे आता है C# में है क्या? It is totally what? C++. आप कंप्यूटर रेफरेंस की बुक ले लो, पूरा पढ़ लो C++, उसको कन्वर्ट कर दो C#, आधे घंटे में हो जाए। बट कुछ चीजें कन्वर्ट नहीं हो पाई, जैसे वेब बेस्ड कन्वर्ट नहीं हो पाए। So go for break. We'll discuss after the break to what is in data set.